हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी? आई होप आप अच्छे होंगे और सभी अपने एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। आज की क्लास आप सभी के लिए बहुत स्पेशल होने वाली है, क्योंकि आज की क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि 21 और 22 मई को जो त्रिपल सी परीक्षा में क्वेश्चन पूछे गए हैं उनका संग्रह। ये क्लास आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्लास को पूरा देखना और बिल्कुल स्किप मत करना। आपका एग्जाम कल यानी कि 23 तारीख को है, तो क्लास को पूरा देख के जाना। क्वेश्चन नंबर 1, इंटरनेट द्वारा उपयोग किए जाने वाला संचार प्रोटोकॉल कौन सा है? तो संचार प्रोटोकॉल कौन सा है? वो हमारा डी, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। टीसीपी आईपी क्या है? टीसीपी आईपी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, रोबोटिक में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत अधिक उपयोग किया जाता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, ट्रू। जी हाँ, ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है, कौन सा सूत्र स्प्रेडशीट सेल में केवल वर्तमान दिनांक प्रदर्शित करेगा? तो वो कौन सा ऐसा सूत्र है जो केवल जो सेल में केवल वर्तमान दिनांक प्रदर्शित करेगा? तो वो था टुडे। कौन सा? टुडे। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, टुडे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है, लिब्रोपिस इम्प्रेस में कस्टम पेज स्टाइल नहीं बना सकते, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, फाल्स। हम कस्टम पेज स्टाइल बना सकते हैं, इसमें लिखा नहीं बना सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, यूएसएसडी सेवा का लाभ उठाने के लिए *#06 डायल करना आवश्यक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा, लिब्रे ऑफिस राइटर में डिफ़ॉल्ट पेज अलाइनमेंट कौन सा होता है? जो पेज का जो डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट होता है वो होता है लेफ्ट। कौन सा होता है? लेफ्ट अलाइनमेंट। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, लेफ्ट अलाइनमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है, एक बाइट कितने बिट्स के बराबर होता है? तो एक बाइट हमारे कितने बिट्स के बराबर होता है? तो वो हमारा 8 बिट्स के बराबर। कितने? 8 बिट्स के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, रिसाइकिल बिन में भेजे बिना फाइल को स्थायी रूप से डिलीट करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? ऑप्शन ए है शिफ्ट प्लस कंट्रोल, या फिर कंट्रोल प्लस स्पेस बार। ऑप्शन सी कंट्रोल प्लस डिलीट, या ऑप्शन नंबर डी शिफ्ट प्लस डिलीट। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है, शिफ्ट प्लस डिलीट का यूज़ करते हैं। किसका? शिफ्ट प्लस डिलीट का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 9, रूलर का विकल्प किस मेन्यू में मिलता है? रूलर का विकल्प किस मेन्यू में मिलता है? तो रूलर का विकल्प मिलता है हमारा व्यू मेन्यू। कौन सा मेन्यू में? व्यू मेन्यू। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, व्यू मेन्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, रूलर की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? जो हमारा रूलर होता है उसकी शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? तो उसकी शॉर्टकट कुंजी होती है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस आर। क्या होती है? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस आर। और ये है कंट्रोल प्लस ए। कंट्रोल प्लस ए से क्या होता है? ऑल सेलेक्ट। क्या होता है? ऑल सेलेक्ट। जितने भी सेलेक्ट है, ठीक है, उसमें सेलेक्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस ए का यूज़ करते हैं। कंट्रोल प्लस ए से क्या होता है? ऑल सेलेक्ट। ऑप्शन बी है कंट्रोल प्लस एस। तो कंट्रोल प्लस एस से क्या होता है? सेव है। क्या होता है? सेव करनी शॉर्ट की है, किसकी? सेव की। कंट्रोल प्लस सी प्लस एन। तो कंट्रोल प्लस सी प्लस एन से क्या होता है? मतलब मैनेज टेम्पलेट। किसकी? मैनेज टेम्पलेट। जो हमारे रेडीमेड टेम्पलेट होती है उसे मैनेज करने के लिए टेम्पलेट का यूज़ करते हैं। कंट्रोल सी प्लस एन उसकी शॉर्ट की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 है, यूआरएल का पूर्ण रूप क्या है? यूआरएल की फुल फॉर्म क्या है? तो यूआरएल की फुल फॉर्म है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। क्या होती है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ऑप्शन ए इसका आंसर है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रोऑफिस राइटर में मिनिमम फॉन्ट साइज कितना होता है? लिब्रोऑफिस राइटर हो, कैल्क या फिर इम्प्रेस, जो मिनिमम फॉन्ट साइज होता है वो होता है हमारा 2 पॉइंट। कितना? 2 पॉइंट। ऑप्शन डी इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, लिब्रोऑफिस राइटर में मैक्सिमम फॉन्ट साइज कितने पॉइंट का होता है? तो वो होता है 999.9। कितना? 999.9। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। क्या? ऑप्शन सी। कहीं कहीं पर इसकी जगह हम 1000 लिखा हुआ होता है, अगर ये ऑप्शन में नहीं हो तो इसका राइट आंसर 1000 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 है, बिटकॉइन को किसने बनाया? बिटकॉइन को किसने बनाया? तो इसका तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, सतोशी नाकामोटो। किसने? सतोशी नाकामोटो ने बनाया था। किसे? बिटकॉइंस को। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा, सतोशी नाकामोटो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, डब्ल्यू का पूर्ण रूप क्या है? तो डब्ल्यू की फुल फॉर्म क्या होती है? वो होती है वर्ल्ड वाइड वेब। क्या होती है? वर्ल्ड वाइड वेब। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, वर्ल्ड वाइड वेब। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से कौन सा एक ई कॉमर्स का उदाहरण नहीं है? इनमें से कौन सा है जो ई कॉमर्स का उदाहरण नहीं है? ए है B2C, C2C, C2B, या ऑप्शन नंबर डी A2A। तो जी हाँ, इसका तो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है, A2A। कौन सा ई कॉमर्स का उदाहरण नहीं है? A2A है, क्योंकि B2C का मतलब होता है बिजनेस टू कस्टमर, C2C का कस्टमर टू कस्टमर या फिर कंज्यूमर टू कंज्यूमर। ऑप्शन सी है कस्टमर टू बिजनेस या फिर कंज्यूमर टू बिजनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी है, A2A। तो ये हमारा कोई ई कॉमर्स का उदाहरण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 है, लिब्रोऑफिस राइटर में ड्रॉप डाउन मेन्यू में मिनिमम फॉन्ट साइज कितने पॉइंट का होता है? तो वो होता है हमारे मिनिमम फॉन्ट साइज कितने पॉइंट का होता है ड्रॉप डाउन मेन्यू में? तो वो होता है हमारा 6 पॉइंट का। कितना? 6। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर 6। ये राइटर हो या राइटर, कैल्क, इम्प्रेस, तीनों में क्या होता है? समान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 है, क्वेश्चन नंबर 18, लिब्रोऑफिस इम्प्रेस में कितने मेन्यू होते हैं? तो लिब्रोऑफिस इम्प्रेस में हमारे क्वेश्चन नंबर 18, लिब्रोऑफिस इम्प्रेस में कितने मेन्यू होते हैं? तो लिब्रोऑफिस इम्प्रेस में हमारे 10 मेन्यू होते हैं। कितने मेन्यू होते हैं? 10 मेन्यू होते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, 10 मेन्यू। और लिब्रोऑफिस राइटर और कैल्क में, राइटर हो और कैल्क में, उसमें कितने मेन्यू होते हैं? हमारे 11 मेन्यू होते हैं। कितने मेन्यू होते हैं? 11 मेन्यू होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 है, लिब्रोऑफिस राइटर में ड्रॉप डाउन मेन्यू में मैक्सिमम फोन से कितना होता है? ड्रॉप डाउन मेन्यू में, तो वो ड्रॉप डाउन मेन्यू कितना होता है? वो होता है 96।
जो कि सभी में समान होता है। कितना? 96 होता है। राइटर कैल्क इम्प्रेस, क्योंकि 53 एग्जाम में जो हमारा लिब्रे ऑफिस का जो लिब्रे ऑफिस है उसमें से 15 से 20 क्वेश्चन लिब्रे ऑफिस से पूछे जाते हैं, जिसके अंदर राइटर हो गया, हमारा कैल्क हो गया और इम्प्रेस हो गया। कभी कभी 25 से 30 क्वेश्चन भी लिब्रे ऑफिस राइटर से पूछे जाते हैं, तो इसलिए अच्छी तरह से तैयार कर लें लिब्रे ऑफिस राइटर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 है। लिब्रे ऑफिस लिखा हुआ है, क्या है लिब्रे ऑफिस? लिब्रे ऑफिस राइटर में टेम्पलेट क्या है? टेम्पलेट को मैनेज करने की शॉर्टकट क्या होती है? तो उसकी शॉर्टकट होती है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन। क्या होती है? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन। ऑप्शन सी इसका आंसर है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन। टेम्पलेट को मैनेज करने के लिए जो रेडीमेड टेम्पलेट होती है उसकी शॉर्टकट कौन सी? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन होती है। क्या है? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 है। MS ऑफिस एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, तो जी हाँ, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी है। फॉल्स है ये। MS ऑफिस एक हमारा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है, ठीक है, ये क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर है जिसे हमें परचेस करना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर यहाँ पर ये लिखा होता है कि लिब्रे ऑफिस, यहाँ लिखा होता है लिब्रे ऑफिस ओपन सोर्स है, तो इसका आंसर राइट होता। ये लिब्रे ऑफिस क्या होता है? हमारा ओपन सोर्स होता है। MS ऑफिस ये क्लोज सोर्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 है। प्रेजेंटेशन की पूरी स्लाइड के लिए किस मेन्यू में स्पेल चेक की जा सकती है? तो किस मेन्यू में स्पेल चेक का ऑप्शन होता है? तो वो होता है हमारा टूल्स मेन्यू में। किस मेन्यू होता है? टूल्स मेन्यू में। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर है, टूल्स मेन्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 है। भारत में चेक की वैधता जारी होने से 6 महीने तक होती है। जैसे कोई भी हमारा चेक है तो उसकी वैधता जारी होने से 6 माह तक वैलिड रहती है, तो इसका तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। गलत, फॉल्स है ये। तो इसकी वैधता कितनी होती है? 3 मंथ तक। कितने? 3 महीने तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 है। लिब्रे ऑफिस राइटर में एक्सपोर्ट डायरेक्टली एज PDF, एक्सपोर्ट डायरेक्ट एज PDF का विकल्प किस मेन्यू में मिलता है? तो वो मिलता है हमारे फाइल मेन्यू में। किस में मिलता है? फाइल मेन्यू में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। लिब्रे ऑफिस राइटर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 25, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में बनाई गई फाइल का डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन क्या होता है? तो डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन क्या होता है? बता, .odp। क्या होता है? .odp। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, .odp, ठीक है। और लिब्रे ऑफिस राइटर की बात की जाए, अगर लिब्रे ऑफिस राइटर में डिफॉल्ट जो उसका होता है एक्सटेंशन क्या होता है? फाइल का एक्सटेंशन, तो बहुत ही .odt क्या होता है? .odt होती है। अगर कैल की बात करेंगे तो .ods होती है, .ods। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 है। POS, क्वेश्चन नंबर 26 है। POS स्टैंड फॉर, तो POS की फुल फॉर्म क्या है? POS, तो POS की फुल फॉर्म होती है पॉइंट ऑफ सेल। क्या होती है? पॉइंट ऑफ सेल। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, पॉइंट ऑफ सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 है। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में नई प्रेजेंटेशन बनाने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? तो नई प्रेजेंटेशन बनाने के लिए हम कंट्रोल प्लस एन का यूज करते हैं। किसका? कंट्रोल प्लस एन का। और न्यू स्लाइड बनानी हो तो उसके लिए करते हैं कंट्रोल प्लस एम का। अगर किसी प्रेजेंटेशन को हमें ओपन करना है तो उसके लिए करते हैं कंट्रोल प्लस ओ। तो कंट्रोल प्लस ओ से क्या होता है? किसी फाइल हो या कोई हमें स्प्रेडशीट है या फिर हमें कोई प्रेजेंटेशन है, कोई भी फाइल है, अगर उसे हमें ओपन करना है तो कंट्रोल प्लस ओ का यूज़ करते हैं। और किसी फाइल को, स्लाइड को, से ये प्रेजेंटेशन हो गई, स्प्रेडशीट हो गई, या किसी को भी हमें सेव करना होता है तो उसके लिए कंट्रोल प्लस एस का यूज़ करते हैं। किसका? कंट्रोल प्लस एस का। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है, कंट्रोल प्लस एन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। तो क्वेश्चन नंबर 28 है। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड्स को शुरू करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग करते हैं? किस कुंजी का उपयोग करते हैं? तो वो करते हैं F5 कुंजी का। किसका? F5 कुंजी का यूज करते हैं। और जो F1 होती है हेल्प की शॉर्टकट कुंजी होती है। किसकी? एल हेल्प की। तो ये पूछेंगे हेल्प की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? F1 होती है। क्या? F1। और स्पेलिंग चेक करने के लिए F7 का यूज करते हैं। किसका? F7 से क्या होता है? स्पेलिंग चेक करने की, ये हमारी शॉर्टकट कुंजी होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या लिब्रे ऑफिस राइटर में ओपन रिमोट का विकल्प होता है? क्या लिब्रे ऑफिस राइटर में ओपन रिमोट का विकल्प होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, ट्रू। जी हाँ, होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 है। कट करने की शॉर्टकट की क्या है? कट करने की, कोई टैक्स लिखा, उसे हमने सेलेक्ट करा, उसके लिए हम कंट्रोल प्लस एस करेंगे तो उससे क्या होता है? कट होता। तो कंट्रोल प्लस एक्स इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, कंट्रोल प्लस एक्स। कंट्रोल प्लस एक्स एक्सप्लेनेशन है इसके बारे में कुछ। कंट्रोल बी से क्या होता है? पेस्ट होता है। कंट्रोल जेड से क्या होता है? अंडू। कंट्रोल प्लस वाई से होता है रीडू। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 है। लिब्रे ऑफिस राइटर में पेस्ट स्पेशल की शॉर्टकट की क्या होती है? तो पेस्ट स्पेशल शॉर्टकट क्या होती है? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वी। क्या होती है? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वी। नोट कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी, तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी होता है, ये सुपर स्क्रिप्ट की शॉर्टकट की है। किसकी? सुपर स्क्रिप्ट की। जैसे 10 की पावर 2, ठीक है। सबस्क्रिप्ट शॉर्टकट होती है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बी। जैसे H2O, तो ये इसका बेस 2 है और ये हमारे पावर में है, तो इसे बोलते हैं सबस्क्रिप्ट, ठीक है। इसे बोलते हैं सुपर स्क्रिप्ट। जैसे 10 की पावर 2, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको बताता H2O, ठीक है, SO2 इस प्रकार से। और पेस्ट अनफॉर्मेट टेक्स्ट, जो हमारा पेस्ट को अनफॉर्मेट टेक्स्ट की शॉर्टकट क्या होती है? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस अल्ट प्लस बी, ठीक है। क्या होती है? कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस बी। नेक्स्ट, सभी जो मैंने आपको ये बताइए शॉर्टकट की फुल फॉर्म्स, ये सभी इंपॉर्टेंट है त्रिपल सी परीक्षा के लिए, चाहे आपका एग्जाम जून में हो या जुलाई में हो या भी कल यानी कि 23 तारीख को, तो सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 है। IPv4
जो हमारा IPv4 का एड्रेस होता है वो कितने बिट्स का होता है, तो वो होता है हमारा 32 बिट्स का। कितने? 32 बिट्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा जाता है IPv6। IPv6, IP का मतलब क्या? इंटरनेट, P का मतलब प्रोटोकॉल, V का वर्जन। क्या होता है? वर्जन होता है। इसका मतलब क्या होता है? वर्जन। तो ये कितने बिट्स का होता है? ये होता है 128। कितने? 128 बिट्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, स्टोरेज मीडियम का कौन सा आइटम है जो गोलाकार प्लेट की तरह दिखता है? ALU, CPU, रैम या फिर डिस्क? तो इसका तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, डिस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 है, UPI का अर्थ क्या है? तो UPI की फुल फॉर्म क्या होती है? तो UPI की फुल फॉर्म होती है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। कहते हैं यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस। ये फुल फॉर्म बार बार पूछी जाती है ट्रिपल सी एग्जाम में, तो इसे अच्छी तरह से याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 है, आस्काई ASCII एक है, तो आस्काई क्या है? कितने? आस्काई एक है 16 बिट का कोड, 10 बिट का कोड, 6 बिट का कोड या 7 बिट का कोड? तो इसका तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, 7 बिट का कोड। क्या होता? 7 बिट का कोड। तो जो ASCII की फुल फॉर्म होती है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 है, BCC की फुल फॉर्म क्या है? BCC की फुल फॉर्म क्या है? तो BCC की फुल फॉर्म होती है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। क्या होती है? ब्लाइंड कार्बन कॉपी। और ये हमारा ईमेल से संबंधित, किससे? ईमेल से संबंधित है। और ये एक फुल फॉर्म आती है कि CC की फुल फॉर्म क्या होती है? ईमेल में। तो CC की फुल फॉर्म क्या होती है? कार्बन कॉपी। क्या होती है? कार्बन कॉपी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, लिबर ऑफिस कैल्क में पेस्ट स्पेशल की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? यहाँ है शॉर्टकट कुंजी। क्या है ये? यहाँ लिखा है शॉर्टकट कुंजी, और ये यहाँ लिखा होना चाहिए था लिबर ऑफिस कैल्क। ठीक है, तो क्या शॉर्टकट कुंजी होती है? इसकी होती है कंट्रोल प्लस C प्लस भी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, कंट्रोल प्लस C+V। और कंट्रोल भी से क्या होता है? नॉर्मल पेस्ट होता है। क्या होता है? नॉर्मल पेस्ट। और कंट्रोल पर क्या होता है? ये होता है हाइपर लिंक की शॉर्टकट। इसकी हाइपर लिंक की शॉर्टकट की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 38, पेपाल के लिए बोलचाल का नाम क्या है? पेपाल के लिए बोलचाल का नाम क्या है? तो उसे बोलते हैं वर्चुअल वॉलेट। क्या होते हैं? वर्चुअल वॉलेट। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर है, वर्चुअल वॉलेट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, QR कोड का पूर्ण रूप क्या है? तो QR की फुल फॉर्म क्या होती है? क्विक रेस्पॉन्स कोड। क्या होती है? QR कोड की फुल फॉर्म क्विक रेस्पॉन्स कोड। QR, ठीक है। और QR को किसने बनाया था? बनाया था डेंसो वेब कंपनी ने। कब बनाया था? 1994 में, 1994 में। और ये जो QR कोड होता है हमारा 2D कोड होता है। क्या कितना होता है? 2D कोड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 40, कैल्क में फंक्शन किस सिंबल से शुरू होता है? तो कैल्क में जो हमारा फंक्शन होता है वो होता है इक्वल टू साइन से शुरू होता है। किससे? इक्वल टू साइन से। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, इक्वल टू साइन से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, कैल्क में एक नई वर्कशीट इंसर्ट करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? तो एक नई वर्कशीट इंसर्ट करनी है, उसकी शॉर्टकट क्या होती है? वो होती है कंट्रोल प्लस एन। क्या होती है? कंट्रोल प्लस एन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैल्क में खुली हुई वर्कशीट को सेव करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो सेव करने की शॉर्टकट क्या होती है? कंट्रोल प्लस एस। ओपन करने की सेव करने की कंट्रोल प्लस एस, ओपन करने की कंट्रोल प्लस ओ, प्रिंट करने के लिए कंट्रोल प्लस पी, किसी टेक्स्ट फॉर्म में सेलेक्ट कर रखा उसे कट करने के लिए कंट्रोल प्लस एक्स का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉकेट वॉलेट ICICI बैंक ने शुरू किया था। जो पॉकेट वॉलेट है सबसे पहले ICICI बैंक ने शुरू किया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, क्या NEFT सेवाएं 2005 में शुरू की गई थी? जो हमारे NEFT होता है, NEFT तो NEFT की फुल फॉर्म होती है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। क्या होती है? नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। इसकी शुरुआत 2005 में की गई थी, ये तो सही है। और इसे जो संचालित करता है वो कौन करता है? RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 है, क्रेडिट कार्ड का आविष्कार जॉन वैगिन्स ने किया था। जो क्रेडिट कार्ड था उसका आविष्कार जॉन वैगिन्स ने किया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, ट्रू। ये सही है, जी हाँ, जॉन वैगिन्स ने किया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या हम ईमेल से 25 MB की फाइल को अटैचमेंट करके भेज सकते हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, ट्रू। जो ईमेल है उसमें हम 25 MB तक की फाइल को अटैचमेंट करके भेज सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या QR कोड को डेंसो वेब ने, यहाँ पर डेंसो वेब होता WAVE, डेंसो वेब ने 1994 में विकसित किया था। तो ये मैंने आपको बता दिया कि QR कोड किसने बनाया? डेंसो वेब कंपनी। और ये कंपनी कहाँ की है? जापान की है। कब बनाया था? 1994 में। और जो QR कोड होता है इसकी फुल फॉर्म होती है क्विक रेस्पॉन्स, और ये कोड मतलब कोड, क्विक रेस्पॉन्स कोड। और QR कोड की डायमेंशन कितनी होती है? ये तो हमारा 2D। QR कोड की डायमेंशन कितनी होती है? 2D डायमेंशन से होती है। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक क्वेश्चन से तुम्हारे 3-4 क्वेश्चन क्लियर हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए है, ट्रू होगा। सही है, क्या होगा इसका आंसर? ट्रू। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है, और ठीक है, आप ये बताना कि आपका एग्जाम कब है और आप इस क्लास से कितने क्वेश्चन फंसे, ठीक है। और अगर आपकी तैयारी अच्छे से नहीं हो पाई है तो आप जाके मेरे चैनल पर जाकर विजिट कर सकते हैं और वहाँ महामैराथन क्लास की वीडियो देख सकते हैं, और लिबर ऑफिस क्लास जरूर देख के जाना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।